ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि ब्राह्मण जीवन का सुख किस में है। ब्राह्मण अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा ने जो महावाक्य उच्चारण किए और उन महावाक्यों को जो जीवन में धारण करते हैं वो कर्म श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता है। तो परमात्मा ने समझाया कि संतुष्टता क्या है, प्रसन्नता क्या है और कैसे इनके माध्यम से हमारा ब्राह्मण जीवन सुखी जीवन बन जाता है। तो परमात्मा ने सर्वप्रथम समझाया कि संतुष्टता की निशानी क्या है। तो परमात्मा ने समझाया कि वह मन से, दिल से, सर्व से, परमात्मा से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। कहते हैं हर मनुष्य जीवन में दो प्रकार की बाधाएं बहुत ही दुखदाई होती है। एक है स्वयं के तन का हिसाब किताब अर्थात बीमारी, और दूसरा है अन्य आत्माओं के साथ उनका संबंध। जब वह सुखकारी नहीं होता है तो वह बहुत बड़ी परिस्थिति का सर्जन करता है। तो परमात्मा कहते हैं जो संतुष्ट आत्मा है वह किसी भी आत्मा से, स्वयं के कर्म भोग से कभी भी असंतुष्ट नहीं रहेगी। वह हर हाल में खुश रहेगी। वह कभी भी फरियाद नहीं करेंगे, न भगवान को और न ही ड्रामा को कि यह खेल ऐसा क्यों बनाया, यह खेल में ऐसा क्यों है, मेरा ही पार्ट ऐसा क्यों है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा, ना ही फरियाद उठेगी, परंतु हर हाल में संतुष्ट रहेंगे और उसकी निशानी की प्रसन्नता की लहर सदा ही उनके जीवन में दिखाई देगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्नचित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं, क्योंकि जब प्रश्न पूछते हैं तो जैसे कि क्यू में खड़े हो जाते हैं, और जो क्यू में खड़ा रहता है वह प्रसन्न कैसे रह सकता है। तो परमात्मा कहते हैं जब हमारे विचारों में प्रश्नों की क्यू लग जाती है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो वह क्यों हमें परेशान कर देती है। किसी भी व्यक्ति को क्यों में खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार हम मन से क्यों में खड़े रहे, हम सदा प्रसन्न रहे, उसके लिए परमात्मा कहते हैं हमें सदैव चिंतन करना है कि जो है जैसा है बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों करने के बजाय ऐसा ही अच्छा है, ऐसा ही योग्य है। तो परमात्मा कहते हैं प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है।
न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। कितने सारे प्रश्न उठते हैं मन में, परंतु परमात्मा कहते हैं प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति और दृष्टि वाला। हम तो हर बात में किसी न किसी आत्मा का दोष ढूंढते हैं, परंतु अगर प्रसन्न रहना है तो किसी का दोष नहीं ढूंढो, भगवान का भी नहीं, परिस्थितियों का भी नहीं, व्यक्तियों का भी नहीं, और ना ही इस संसार के ड्रामा का, परंतु जो भी है जैसा भी है मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और अगर कोई दोषी है तो वो मैं स्वयं हूँ। मेरे ही विचारों के कारण, मेरे ही कर्मों के कारण कहाँ न कहाँ मुझे दुख का सामना करना पड़ता है, परंतु इसमें कोई दोषी नहीं। मुझे ही अपना दोष निकालकर उसे ठीक करना है। तो परमात्मा कहते हैं कि कैसे प्रसन्न चित्त आत्मा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहती है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषता है संतुष्टता, और संतुष्टता के निशानी प्रसन्नता है। अगर हम संतुष्ट हैं तो हम प्रसन्न चित्त दिखाई देंगे। अगर हम अप्रसन्न हैं उसका मतलब कि हम असंतुष्ट हैं। अगर कोई आत्मा प्रसन्न नहीं, इसका मतलब कि किसी न किसी बात से वह असंतुष्ट है। तो हमें वह कारण ढूंढना है और उन्हें संतुष्ट करना है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। हर व्यक्ति जो मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है, उसे हर कोई पसंद करता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना है। हम अधिकारी हैं। जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भवा। तो परमात्मा ने समझाया कि फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्वों की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं, अर्थात वो सोल कॉन्शियस होते हैं। देह का अभिमान होना वह है बॉडी कॉन्शियसनेस, जो 5 तत्वों का बना हुआ देह है। तो फरिश्ता जो होता है वह 5 तत्वों के इस बने हुए पुतले से परे होता है। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना, तब हम फरिश्ता बन सकते हैं। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया
कि शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो, जिससे हम धीरे धीरे सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे। आत्मा को देखना अगर मुश्किल लगता है कि ज्योति बिंदु आत्मा कैसे देखे जबकि इतना बड़ा शरीर दिखाई देता है, तो परमात्मा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई कि अगर पूरा शरीर दिखाई देता है तो उस शरीर को प्रकाश का शरीर, लाइट का शरीर देखो, अर्थात उनकी सूक्ष्म काया को देखो। स्थूल काया जो 5 तत्वों की बनी हुई है, उसे न देख हमें लाइट के शरीर को देखना है। फिर धीरे धीरे आत्मा की लाइट दिखाई देगी, परंतु यह तब संभव है कि जब हम स्वयं लाइट स्वरूप में रहें और लाइट को देखें। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने बहुत सुंदर हमें जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी समझाई। ब्राह्मण जीवन का सुख क्या है वह बात हमें समझाई। तो परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता है। तो परमात्मा ने सर्वप्रथम समझाया कि संतुष्टता के निशानी क्या। तो परमात्मा ने कहा कि वह मन से, दिल से, सर्व से, परमात्मा से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली आ जाए, चाहे शरीर का कर्म भोग सामने आए, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में दिखाई देगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि प्रसन्न चित्त कभी कोई भी बात में प्रश्नचित्त नहीं होंगे। वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ऐसा पार्ट क्यों है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा क्यों, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का ऐसा वायुमंडल क्यों है, और न ही शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ऐसा क्यों है। प्रसन्नचित्त आत्मा सदा निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाली होंगी। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि संगम युग की विशेषता संतुष्टता और प्रसन्नता है। संतुष्टता हमारी प्रॉपर्टी है और प्रसन्नता हमारी पर्सनालिटी है। तो हमें यह प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी दोनों को संभाल के रखना है। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भावा। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, जो परमात्मा के महावाक्यों को धारण कर कर्म श्रेष्ठ बनता हूँ। मैं आत्मा हर परिस्थिति में संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। परमात्मा ने इस वर्ल्ड ड्रामा में
मेरा जो पाठ रखा है वह पाठ सर्वश्रेष्ठ है। जो भी अन्य पाठधारी मेरे साथ इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं वे भी बहुत अच्छे हैं। वे ही मेरे लिए योग्य है। मेरा मन दुरुस्त है, तन तंदुरुस्त है। मुझ आत्मा को किसी से कोई फरियाद नहीं, बस एक परमात्मा की याद है। और उसी में मेरा मन प्रसन्न है। संतुष्टता मुझ आत्मा का खजाना है और प्रसन्नता मेरी पर्सनालिटी है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में मैं अपनी संतुष्टता की प्रॉपर्टी को छोड़ूंगी नहीं। ओम शांति शांति शांति।